रिएक्ट की 5 मेन हुक में से मैंने आपको एक मेन हुक के बारे में बता दिया जो कि बेसिक था यूज स्टेट। इसके बारे में बता चुका हूँ। इसकी वन लाइन डेफिनेशन ये होती है कि यूज स्टेट के अंदर कोई वैल्यू अपडेट होती है तो वो पूरे कंपोनेंट को रेंडर कर देता है। बट ये वैल्यू कैसे अपडेट होती है ये मैंने आपको नहीं बताया था, क्योंकि यहाँ पर कंपोनेंट रेंडरिंग को समझना बहुत डिफिकल्ट है। तो इस केस में हम यूज इफेक्ट के बारे में जानेंगे और उसी से पता चलेगा कि हमें यूज स्टेट को कब अपडेट करना चाहिए। तो सबसे पहले यूज स्टेट की डेफिनेशन क्या है उसको एक लाइन में देख लेते हैं और इसकी डेफिनेशन हम चैट जीपीटी से पूछेंगे। तो व्हाट इज द यूज इफेक्ट? शॉर्ट आंसर। तो अब देखते हैं ये क्या बोलता है हमें। Use effect is a React is used to run side effect in a component like fetching data, updating the DOM or setting up timer after the component rendering। ये ध्यान देने वाली बात है यूज इफेक्ट के अंदर। आफ्टर कंपोनेंट रेंडर मतलब कंपोनेंट रेंडर होने के बाद हमारा यूज इफेक्ट चलता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं यूज इफेक्ट लिखते क्या है, सिंटेक्स का कैसे होता है। तो हमने लिखा यूज इफेक्ट को, इसके अंदर हमने एक एरो फंक्शन लिख दिया और यहाँ पर होती है हमारी डिपेंडेंसीज जिसको हम सिंगल एरे में लिखते हैं। अगर एम्प्टी एरे लिखा है तो इसका मतलब क्या है, यूज इफेक्ट रन होगा एक बार। लेकिन अगर इसके अंदर हम कुछ लिख देते हैं, जैसे कि मान लो मैं गेट वैल्यू लिख देता हूँ, अगर गेट वैल्यू मेरी जब भी अपडेट होगी मतलब जब भी मेरा यूज स्टेट अपडेट होगा ये कोड चलेगा। वैसे अगर ये एम्प्टी आप कर दो तो ये खाली वन टाइम चलेगा, लेकिन जैसे अगर आपने यहाँ पर कहीं वेरिएबल का नाम लिख दिया जिसकी वैल्यू टाइम टू टाइम अपडेट होगी तो उसके हिसाब से ये वैल्यू अपडेट होने के हिसाब से यूज इफेक्ट बार बार रन होगा। पर अभी केस में मैं यूज स्टेट आपको रन करके दिखा देता हूँ। सिंपल सा हम चेक करेंगे कि यूज स्टेट कब रन हो रहा है। मैंने प्रिंट कर दिया यूज इफेक्ट, ये मैंने करा। तो अब देखते हैं यूज इफेक्ट चल रहा नहीं चल रहा। रन करा तो एक्स इज नॉट डिफाइंड, मैंने कहीं पर एक्स लिख दिया। अच्छा ये तो ये रहा। तो नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा यूज इफेक्ट चल रहा है, ठीक है, प्रिंट हो रहा है। तो ये तो पता चल गया अब। लेकिन आपको एक चीज़ और ध्यान देने की बात है, जैसे कि डेफिनेशन में लिखा है कि आफ्टर द कंपोनेंट रेंडर, इसका मतलब जब हमारा ये कोड चल जाएगा यहाँ पर, मतलब यूज इफेक्ट के ऊपर जितना भी आप कोड लिखोगे पहले वो रन हो जाएगा, फिर रिटर्न के अंदर जितना भी हमारा HTML का कोड होगा वो रन हो जाएगा, तब जाके हमारा यूज इफेक्ट रन होगा। तो इसलिए यूज इफेक्ट को यूज़ किया जाता है। अब यूज इफेक्ट के अंदर एक सबसे खास बात यह है कि जो कि मैंने पहले आपको बताया कि यूज इफेक्ट एक ही टाइम पे चलता है, मतलब हम इसकी रनिंग को फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, इसको हम जब चाहे रन करा सकते हैं। और क्योंकि ये साइड इफेक्ट चलता है मतलब पहले ये चलेगा फिर ये चलेगा फिर यूज इफेक्ट चलेगा, तो इसका साइड इफेक्ट होता है। इसलिए हम इसके अंदर कोई भी एसिंक्रोनाइज या सिंक्रोनाइज टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, फिर चाहे वो आपका फैचिंग डाटा हो या सेट टाइम आउट की कोई चीज़ें हो, आप उसको रन कर सकते हो, या कोई पेमेंट का कोई फंक्शन हो। ये कोई पेमेंट कमेंट क्यों नहीं हो रहा, कमेंट क्यों नहीं हो रहा, या तो कोई पेमेंट का फंक्शन हो, हम इसके अंदर अपने यूज इफेक्ट को रन कर सकते हैं। और अगर हमने कोई डिपेंडेंसी ऐड कर दी तो डिपेंडेंसी अपडेट होने के कारण यूज इफेक्ट बार बार चलेगा। अब बात थी कि मैंने जो पहले चीज़ बताया था कि यूज स्टेट की कुछ चीज़ें मैंने नहीं बताई थी कि इसकी वैल्यू कैसे अपडेट करते हैं। अब देखो यूज स्टेट की वैल्यू को अपडेट करने के कई तरीके हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर अगर मैं यूज स्टेट की वैल्यू फंक्शन के थ्रू कुछ लिखता हूँ, जैसे मैंने 3 लिख दिया, तो यहाँ पर मुझे एक एरर देखने को मिलेगा, वो होता है टू मैनी टाइम्स रेंडर। रीज़न सिर्फ इतना ही है कि जैसे ही आप यहाँ पर साइट वैल्यू लिखते हो, सबसे पहले तो आपका कंपोनेंट पहले फर्स्ट टाइम रेंडर होता है जब आप साइट पे जाते हो, उसके अंदर फिर आपको यूज स्टेट अपडेट की वैल्यू मिलती है, मतलब इसे यूज स्टेट का फंक्शन दोबारा मिलेगा। जैसे ही इसको ये अपडेट की वैल्यू मिल जाएगी तो ये दोबारा यहाँ पर आएगा और फिर से रन करेगा, और फिर से इसको वैल्यू की अपडेट मिलेगी, फिर से यहाँ पर जाएगा, फिर से यहाँ पर रन करेगा। ऐसे केस में ये नीचे नहीं आएगा, तो इस चक्कर में इसे टू मैनी रनिंग टाइम्स का एरर मिलेगा। तो इसको सोल्व करने के लिए या तो हमें कोई वैल्यू को ऐसे अपडेट करना चाहिए, यूज इफेक्ट के अंदर करना चाहिए, या तो हमें इसका कोई लिसनर का यूज़ करना चाहिए। जैसे कि मैंने डिव यूज़ करा है, यहाँ पर मैं ऑन क्लिक का यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि जावास्क्रिप्ट में हम यूज़ करते थे डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय डी बाय ऑन क्लिक लिसनर, यहाँ पर डायरेक्ट आपको लिसनर का नाम लिखना है, फिर उसके अंदर एक एरो फंक्शन, यानी यहाँ पर आप उसकी वैल्यू को ऐसे अपडेट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक मी लिख देता हूँ, क्लिक करूँगा तो वैल्यू उसको अपडेट हो जाएगी, तब ऐसे आपको एरर देखने को नहीं मिलेगा।
इसलिए मैंने ये चीज़ आपको उस पहले वाले वीडियो में नहीं समझाई थी, ताकि ये यूज इफेक्ट के ज़रिए समझना आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर रेंडरिंग की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा आप यूज स्टेट को कोई कंडीशन के अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हो। जैसे गेट वैल्यू, अगर वैल्यू 5 है तो सेट वैल्यू को 15 ऐड कर दो, ऐसा भी कर सकते हो आप। पर लेकिन इस केस में एरर आ जाएगा, क्योंकि सेम रेंडरिंग का केस हट जाएगा, क्योंकि सेम रेंडरिंग का केस हो जाएगा। 5 के आते ही सेट वैल्यू 15 काउंट हो जाएगी, फिर से वैल्यू अपडेट होगी, फिर से रेंडर का केस आ जाएगा। तो ऐसे केस में हम नहीं कर सकते। इसके लिए हमें साइड इफेक्ट का यूज़ करना पड़ता है, या तो यूज इफेक्ट का या तो लिसनर के जरिए में कॉल करना पड़ता है। बाकी यूज इफेक्ट की डेफिनेशन यही है, क्योंकि साइड इफेक्ट का यूज़ किया जाता है, इसके अंदर हम कंपोनेंट के अंदर के जो मेन जो एसिंक्रोनस कोड है वो यूज़ कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम तीसरा जो कंपोनेंट है कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे।